अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि ऑटो लेआउट क्या है और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और फिग्मा के अंदर काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है ऑटो लेआउट के हिसाब से, तो उसको भी हम जानेंगे। अच्छा, ये हमारे दो पार्ट होंगे ऑटो लेआउट के, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। तो अभी मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे जाकर पार्ट 2 भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल समझा दूं कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए हर चीज़ जो है ना एक प्रॉपर तरीके से अलाइन हुई हुई है। ये आप देख रहे हैं एक लोगो है, उसके आगे उसकी के बिल्कुल सामने जो है ना ये मेन्यू बार है और फिर एक बटन दिया हुआ है। नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे देखें ये भी अलाइन हुई हुई है चीज़ें। फिर और नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे अलाइन हुई हुई है और ये एक पिक्चर राइट हैंड साइड पे अलाइन हुई हुई है। और नीचे आता हूँ तो ये देखें ये भी आपको अलाइन नज़र आ रही हैं चीज़ें। ये एक वीडियो तो है लेकिन अलाइन हुई हुई है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे देखें ये कार्ड है, ये कार्ड भी प्रॉपर तरीके से अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं तो नीचे ये आपको देखें कार्ड नज़र आ रहे हैं और मज़ीद ये भी अलाइन हुए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें ये सब चीज़ें अलाइन हुई हुई हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, देखिए कुछ चीज़ें वर्टिकली अलाइन है, कुछ चीज़ें हॉरिजॉन्टली अलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये अपने हिसाब से वर्टिकली अलाइन है। ठीक है, इसके इसके अलावा अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये अपने हिसाब से हॉरिजॉन्टली अलाइन है, ये कार्ड और ये चीज़। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं और नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास कुछ इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही है। तो यहाँ पे देखें आपके पास हर चीज़ जो है ना एक अलाइन नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इधर भाग रही है कोई चीज़ उधर भाग रही है, लेकिन ये एक है बहुत बड़ी वेबसाइट। मैं नीचे तक जाता जा रहा हूँ तो देखें, लेकिन यहाँ पे हमें हर चीज़ अलाइन नज़र आती है। तो ये हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ की अलाइनमेंट वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है हमें एलिमेंट्स की। तो इसी के लिए हम लोग फिग्मा के अंदर ऑटो लेआउट यूज़ करते हैं कि जो कि हमारे डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव भी बनाती है और अलाइन भी करती है चीज़ों को। यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक कार्ड है, ये भी अलाइन हुआ हुआ है अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन क्या है कुछ ये एक ऊपर आ गया है, लेकिन ये हमें यहाँ पे लेकर आना है। तो एक अब हम इस कार्ड को देखें तो ये देखें कंटेंट दोनों कार्ड में सेम है, लेकिन क्या है ये प्रॉपर तरीके से अलाइन हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं तो देखें ये कार्ड में देखें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब कि शश के ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है फिर भी अलाइन हुआ हुआ है तो हमें देखने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। इसी तरह से एक छोटा सा कार्ड है, ये एक कार्ड है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें ये तो अलाइन हुआ हुआ है, लेकिन ये बटन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको एक थोड़ा सा मैसी सा डिज़ाइन लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो अलाइनमेंट होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ फिर आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है। तो हम इसको जानते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम बटन का नाम रख देते हैं लॉगिन। ठीक है, अब आपने जब भी ऑटो लेआउट अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आपने उस लेयर को सेलेक्ट करना है। ये आपके पास लेयर सेलेक्ट है, उसके बाद आपने क्या देना है शिफ्ट ए, और हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें ये आ रहा है ऑप्शन ऐड ऑटो लेआउट। यहाँ पे इसकी शॉर्ट की क्या है शिफ्ट ए। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट ए कर देंगे तो ये ऑटो लेआउट हो जाएगा। जब ये ऑटो लेआउट हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना एक हमें वो पैडिंग दे रहा है। ठीक है, बॉक्स मॉडल हमने देखा था कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पे देखें एक बॉक्स मॉडल बना देते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग दे रहा है, पैडिंग टॉप है, पैडिंग लेफ़्ट है, पैडिंग राइट है और पैडिंग बॉटम है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग दे दी इसने 10-10 की, और ये बीच में हमारे पास एलिमेंट आ जाता है और ये जो बॉर्डर है ये हमारे पास एक बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, तो बॉक्स मॉडल के अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखें जब मैंने इसको ऑटो लेआउट किया तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई। यहाँ पर ऑटो लेआउट की मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अच्छा, तो अब क्या होता है कि जब आप ऑटो लेआउट कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखें कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे देखें पैडिंग भी शो हो जाती है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग और वर्टिकल पैडिंग। ठीक है, तो मैं पहले तो इसको एक कलर दे देता हूँ, इसको मैं फिल कलर दे देता हूँ। जब आप ऑटो लेआउट कर देते हैं ना तो वो एक बॉक्स बना देता है, मतलब एक फ्रेम बना देता है। ठीक है, तो आपको ग्रुप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही जो है ना एक तरह से समझ लें ग्रुपिंग कर देता है। तो हम यहाँ पर आकर फिल कलर इसको दे देते हैं और फिल में एक तरह से इसको मैं ये वाला बटन का कलर दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब
देखें, ये चीज़ याद रखिएगा कि बाज़-औक़ात जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आपने किसको सेलेक्ट किया हुआ है, एलिमेंट को सेलेक्ट किया, मतलब कि कंटेंट को। आप जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपने इस पूरे बटन को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल करना है। उसके बाद यहाँ पर अब मैं इसकी पैडिंग को जब अगर मैं बढ़ाना चाहूँ यहाँ पे, मतलब लेफ़्ट और राइट जो इसकी पैडिंग है, तो मैं यहाँ से जब आप माउस लेकर जाएँगे तो आप इसको यहाँ से आगे-पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या है, आप इस पे क्लिक करके 40 में अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास देखें 40 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, ठीक है? अच्छा, पैडिंग यहाँ से यहाँ तक पूरी है और ये एलिमेंट की जगह है बस ये, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं इसको वर्टिकल पैडिंग देना चाह रहा हूँ 30, तो मैं इस पर 30 लिखूँगा तो यहाँ पे देखें वर्टिकल पैडिंग आ जाएगी। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बटन के लिए हमारे पास अगर वर्टिकल पैडिंग है हमारे पास 10, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल पैडिंग होनी चाहिए 20, मतलब उसकी डबल होनी चाहिए, कुछ इस तरह से हमारे पास पैडिंग का रेशो रहता है, ठीक है? तो हमारे पास ये पैडिंग आ गई। अगर आपने इंडिविजुअली सेट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से जाके भी आप इंडिविजुअली पैडिंग को सेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो सिर्फ ये वाली देखें पैडिंग बढ़ेगी, दोनों तरफ से नहीं बढ़ेगी, तो आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसमें जब आप माउस लेकर जाते हैं तो आपका कर्सर देखें इस तरह से चेंज हो जाएगा और मैं इसको पकड़ के यहाँ से इसकी पैडिंग बढ़ा दूँगा, ठीक है? तो एक मुझे काउंटर भी दिखा रहा है और यहाँ से भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में होता है, वरना तो अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं तो आप यहीं से कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है? तो ये अच्छा भी रहता है और आपके पास कैलकुलेटेड भी रहता है। उसके बाद यहाँ पे जब आप फ्रेम बना रहे तो ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एक बॉर्डर भी आ चुका होगा, तो मैं यहाँ से इसको एक बॉर्डर दे देता हूँ, यहाँ से मैं 4 का, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर एक समझ लें बटन बन गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्लिक करके मैं यहाँ से इसकी विड्थ को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? मैंने इसकी विड्थ को क्या कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया। अब देखें पैडिंग यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये इसके साइज़ जो है ना, ये एलिमेंट का साइज़ वो इतना ज़्यादा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है? तो अब मेरे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अब ये जो मेरे पास बॉक्स नज़र आ रहा है ना, तो अब मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ अपने एलिमेंट्स को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अब साइजिंग आ गई है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसकी जो पैडिंग है ना वो तो मेरे पास सेम रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो एलिमेंट यहाँ पे चला गया, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एलिमेंट यहाँ पे चला गया, लेकिन टॉप और बॉटम वाली जब मैं क्लिक करूँगा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा? क्योंकि टॉप और बॉटम पे जो है ना यहाँ पे मेरे पास फुल पैडिंग दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से पकड़ के इस बटन को यहाँ से बड़ा कर लूँ और अब मैं यहाँ से देखिए बॉटम करूँ, तो अब यहाँ पे देखिए हर तरह से मेरे पास एलिमेंट हर जगह पर एडजस्ट हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, मतलब कि, ठीक है? तो ये जस्ट समझाने के लिए था, यहाँ पे ये यूज़ नहीं होता, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है? तो हम प्रॉपर पुराने बटन यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक आइकन डालेंगे, ठीक है? तो बस सिंपल बटन तो आपने ये बना लिया। अब मैं इसको एक आइकन बटन बनाना चाहता हूँ, तो आइकन बटन बनाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपके प्लगइन्स आ जाएंगे। प्लगइन में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आकर आपने आइकॉनिफाई सेलेक्ट कर लेना है। ये एक अच्छा प्लगइन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको आइकॉन वगैरह मिल जाते हैं ईजिली। तो मैं यहाँ पर लॉगिन का ले लेता हूँ, LOGIN लॉगिन, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से देखें आइकॉन आ गए लॉगिन वाले, तो मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है? जब भी आप आइकॉनिफाई से कोई भी आइकन लेंगे तो आपने उसको एक अपने जो उसका फ्रेम आता है उससे बाहर निकालना होता है, ठीक है? आप डबल सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इसको बाहर निकाल देंगे और इसको आप डिलीट कर देंगे, ठीक है? डिलीट हो गया। अब देखिए, अब मैं इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा बटन का जो कलर है वो भी वाइट है एलिमेंट का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पकड़ के जब मैं इसके अंदर लेकर जाऊँगा ना, तो आप देखिएगा ये हर चीज़ अलाइन खुद ब खुद ही हो जाएगी। अब ये कैसे हुई? क्योंकि मैंने इसको ऑटो लेआउट किया हुआ था और जब मैं इसको पकड़ के इधर रखूँगा तो ये इस तरफ हो जाएगा और ये खुद इस तरह से अलाइन हो जाएगी। यहाँ पे जो पैडिंग है ना वो सेम रहेगी हमेशा। अब ये और ये वाला जो स्पेस है ना, ये हमारे पास कहलाता है एलिमेंट स्पेस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये इसने एक और ऑप्शन ऐड कर दिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार हमें इसका स्पेस कितना रखना है, तो आप यहाँ से आकर ऑटो कर दें, ठीक है? अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो और यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने इसको 10 कर दिया, ठीक है? तो इतना ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, हम यहाँ से रख देते हैं, लेट से 8 रख देते हैं, तो 8 भी सही है हमारे पास। और जाहिर सी बात है लॉगिन का आप यही चाहेंगे कि आइकन जो वो इस तरफ अब हो, ठीक है? तो ये देखें खुद ब खुद ही ये एडजस्ट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब
यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक और आइकन आ जाए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे ना, तो ये देखें ऐड हो जाएगा। अच्छा, जब ये ऐड हुआ मेरे पास, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो है ना आगे चला गया, मतलब कि इसके अंदर एडजस्ट नहीं हुआ। अब इसके अंदर क्यों नहीं एडजस्ट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से जो इसकी विड्थ है ना उसको हमने फिक्स रखा हुआ। इसको हम क्या कर देंगे, हक कंटेंट। ठीक है, आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इसकी जो विड्थ है ना वो फिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको फिक्स किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी विड्थ से आगे नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर कंटेंट तो आ जाएगा। जैसे ये अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ, सॉरी ये क्या हुआ, कंट्रोल जेड करूँ, तो देखें मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसकी विड्थ को देखूँ तो ये मेरे पास फिक्स है। जब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल डी करके, तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो है ना ये इसके आगे आ रहा है, मतलब ये पार्ट तो इसी ऑटो लेआउट का है, लेकिन आगे आगे जा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा। तो आप क्या करेंगे, इसकी विड्थ को जो है ना हमेशा आपने हक कंटेंट रखना है, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर रहें। और अगर मैं यहाँ से जैसे डिलीट करूँगा ना, तो ये विड्थ भी उसी हिसाब से देखें छोटी होती रहेगी। तो हक कंटेंट में ये फ़ायदा होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसके अलावा आप यहाँ से लेट से मैं इसको अगर कंट्रोल डी करूँ और यहाँ से उठा के इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रखूँ, तो देखिए तीनों एलिमेंट अपने हिसाब से एडजस्ट होते रहेंगे और सेंटर अलाइन रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइन किया हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे सेंटर अलाइन रहेंगे हमेशा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमने इस बटन के हिसाब से तो इसको समझ लिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे आके कुछ हम बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं बॉक्स बना रहा हूँ, आपके पास कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये करता हूँ, लेट से मैं इन सबको एक साथ में सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब मैं इन सबको मैं अलग अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे, एक छोटा सा एक कार्ड बना लेंगे, उसकी मदद से भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया ना, तो आपके लिए समझ लें आगे बहुत आसानी हो जाएगी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं इन सबको पकड़ के ना ऑटो लेआउट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट ए। अब मैंने इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट ए। अब ये सारे एलिमेंट्स इस फ्रेम का पार्ट हैं और ऑटो लेआउट हुए हैं। अब मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 50% टॉप से और 50% यहाँ से मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पर मेरे पास पैडिंग आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको एक फिल कलर भी दे देता हूँ, फिल कलर मैंने इसको ये दे दिया। अच्छा, अब देखें ये इसकी पैडिंग पूरी पूरी हुई हुई, जिसकी वजह से ये आपको जो है ना साइज़ बड़ा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करता हूँ, इस साइज़ को मैं यहाँ से देखें, मैंने इसकी हाइट को यहाँ से मैंने बड़ा कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे अब देखें कुछ स्पेस आ गया, कुछ स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसकी विड्थ को भी यहाँ से बड़ा कर दूँ, तो यहाँ से भी देखें मेरे पास कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब मैं इसकी विड्थ को बड़ा कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ से ये सेंटर क्यों नहीं आ रहा, सेंटर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इस पूरे की जो ऑटो लेआउट की जो अलाइनमेंट है ना वो मैंने लेफ़्ट रखी हुई। मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम ये समझते हैं कि ये होता है क्या। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा ना, तो ये सारे एलिमेंट इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं इसको ऊपर टॉप सेंटर कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पर भी मैं इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने हिसाब से क्या हो रहे हैं, एडजस्ट होते जा रहे हैं। और ये देखें, ये स्पेस यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एलिमेंट्स का बिटवीन स्पेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप यहाँ से, अब ये देखें इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देख रहे हैं, इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो देखें दूसरे एलिमेंट अपने हिसाब से क्या होते जा रहे हैं, एडजस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी चीज़ आउट हो। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा तो ये खुद ब खुद ही देखें उधर चला जाएगा। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा तो ये खुद ब खुद ही इधर आ जाएगा। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सारे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये जो अलाइनमेंट है ये हमने समझ ली, ये भी समझ लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक छोटा सा कार्ड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बटन भी हमने समझ लिया। बटन जब भी अब आप बनाएंगे हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ से नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेट से ही हमारे पास प्रोडक्ट नेम हो गया।
प्रोडक्ट नेम हो गया गिलास, ठीक है, सन ग्लासेस, ठीक है, सन ग्लास। अच्छा, अब यहाँ पर आप सन ग्लास ले लें या फिर आप यहाँ पर सन ग्लास तो नहीं, हम ले लेते हैं शू, ठीक है, SHO शू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शूज़ ले लिया और यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि एक यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ भी आ जाए, तो आप यहाँ से पकड़ के एक पैराग्राफ भी ले लें और उस पैराग्राफ को लेने के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, लॉरेम इप्सम पे आप जाएंगे, लॉरेम इप्सम, ठीक है, लॉरेम इप्सम पे आप जाएंगे और यहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ का डमी टेक्स्ट ले लेंगे हम यहाँ से। अब ये देखिए मेरे पास 5 दे रहा है, मैं इसको 1 पैराग्राफ दे देता हूँ और मैं इसको एक डमी टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। ये बहुत ही छोटा डमी टेक्स्ट आ गया है, मैं दोबारा से जनरेट कर लेता हूँ। सेंटेंस नहीं, हमें पैराग्राफ चाहिए, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास ये पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है, अभी हमारे पैराग्राफ आ गया। अब मैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे की क्लास का पार्ट है नहीं, ठीक है, मैं इसको पॉपिंस रख देता हूँ और मैं इसका जो साइज़ है वो यहाँ से मैं, या तो अगर आपको समझ नहीं आता आप इसको क्या कर दें, ऑटो कर दें, तो खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से इसको मैं, या तो यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट, सॉरी, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, मेजर हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है हमारे पास, तो हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे, यहाँ तक रखेंगे हम, बस ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम टेक्स्ट को, और यहाँ पे हम इसको और छोटा सा छोटा करेंगे और इसके साइज़ को हम बड़ा करेंगे, 26 कर देते हैं। ये हो गया आपके पास। यहाँ पे एक मैं कोई आइकॉन ले लेता हूँ, आइकॉन लेने के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, प्लगइन्स में वही आइकॉनिफाई से आप यहाँ से आइकॉन ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक टाइम का या फिर मैं एक ले लेता हूँ, समझ लें शू का ले लें या फिर आप प्रोडक्ट का ले लें, लेबल ले लें आप, ठीक है, लेबल होते हैं ना हमारे पास ये वाले, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे एक लेबल ले लेते हैं, मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ और आप इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको, ठीक है, पहले तो मैं एक पूरा एक इमेज भी ले लूँ प्रोडक्ट की, ठीक है, तो समझ लें आपके पास एक कार्ड होगा। अच्छा, वैसे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है जो कि मैं बना रहा हूँ, आपने क्या करना है, हमेशा जब भी बनाने कोई भी चीज़, कोई भी कार्ड, कोई भी हेडिंग, तो आपने एक फ्रेम में रख के बनानी है ताकि आपको साइज़ का अंदाज़ा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर, बल्कि मैं इस आइकन की जगह पे भी जो है ना कोई दूसरा अच्छा सा आइकन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे टाइम का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है, तो समझ लें मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको पकड़ के यहाँ से इससे बाहर निकालता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ से सब दोनों को सेलेक्ट कर कर यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास समझ लें ये एक, यहाँ पे मैं एक इमेज भी ले लेता हूँ अनस्प्लैश में जाकर, ठीक है, ये लोड हो गई। अच्छा, हम यहाँ से ले लेते हैं तो उसकी, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, चाहे तो आप ये वाली भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी लग रही है, ये सही है। अच्छा, ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा रेडियस भी दे दो और यहाँ से अब हमने देखा इसको ऑटो लेआउट करना है, तो देखें एक चीज़, ये देखें ये दोनों चीज़ें ना, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आकर मैं शिफ्ट ए कर दूँगा, शिफ्ट ए कर दूँगा तो देखें ये सेंटर अलाइन भी हो गए, हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गए। अगर आप चाहते हैं नहीं ये हॉरिजॉन्टल अलाइन ना हो, ये वर्टिकल हो, तो बस जस्ट आप यहाँ से आके वर्टिकल पे क्लिक कर दें तो ये वर्टिकल ऐसे हो जाएंगे, लेकिन ये गलत है ना, अच्छी बात नहीं है। तो आप हमेशा जो जिस हिसाब से अलाइनमेंट होनी चाहिए आप उसी हिसाब से अलाइन रखेंगे। जब आप हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं ना, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हुई है और ये सेंटर में, अगर आप चाहें तो इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप इसको और इसको आप सेलेक्ट करके शिफ्ट ए कर दें, तो अब ये क्या हो गया, आपके पास वर्टिकल अलाइन हो गया। ये एक तो ये अलाइन हुआ हुआ है, मतलब ये ऑटो लेआउट हुआ हुआ है
हॉरिजॉन्टल, और एक ये इसका पेरेंट बन गया जो कि क्या हुआ है वहाँ हमारे पास वर्टिकल वर्टिकल लाइन हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप जब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अब आप क्या करें, शिफ्ट ए कर दें, तो अब आप इन तीनों को क्या रखेंगे, वर्टिकल अलाइन रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो देखें हॉरिजॉन्टल मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो गया मेरे डिज़ाइन, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा दोबारा से, और अब मैं इसको एक पैडिंग और मार्जिन दे देता हूँ यहाँ से आकर, इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 20, और एक मैं मार्जिन, सॉरी मार्जिन बोल रहा हूँ, पैडिंग ही दे रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से भी 10 दे देता हूँ। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो है ना कुछ गलत हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, वो क्या हुआ क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी इसका कलर को वाइट ही रखते हैं, ठीक है। उनके जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम यहाँ से ब्लैक रख देते हैं, ठीक है। और जो इसका हमारे पास ये हेडिंग कलर है इसको भी हम यहाँ से ब्लैक रख देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पर ये देखें, ये उस तरफ चला गया हमारे पास, ये क्यों उस तरफ चला गया, क्योंकि हमारे पास ये जो है ना, ये इसको हमने क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ को ये देखें, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले तो ये रखना है कि भाई हम इसको रखेंगे क्या चीज़, फिल कंटेनर, ठीक है। हमारे पास ये फिल कंटेनर हुआ अगर हम इसको हक करके देखें, सॉरी अगर हम इसको हक करके देखें तो देखें हमारे पास कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, या तो इसको हमने छोटा करना है, ठीक है, या तो हमने देखो इसको इतना छोटा कर लिया, अभी हमारे पास सही हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अब आप इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं देखो इसको बढ़ा रहा हूँ तो देखो मेरा कार्ट का साइज़ भी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब मैं इस कार्ट को भी जो है ना एक मैं रेडियस दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रेडियस दे दिया मैंने यहाँ से इस कार्ट को भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप चाहो तो इसको इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर दो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, ये हमारे पास सही हो गया। आप अच्छा, आप चाहो तो आप इसको अलग कलर, कोई अच्छा सा कलर जो मतलब कि यहाँ से आप दे दो, ठीक है। मैंने इसको अलग कलर दे दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अब आप चाहते हो कि इसको शेडो भी देना चाहो तो आप इस पर सेलेक्ट करके इसको इफेक्ट्स अप्लाई कर दो, इसको एक शेडो दे दो, ठीक है। तो मैं जस्ट अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको एक, ठीक है, ज़्यादा नहीं देते हम, थोड़ा सा भाई इसको थोड़ा सा लाइन करने के लिए हम इसको चाहो तो अब इसको एक बॉर्डर भी दे दो, लेकिन बॉर्डर नहीं देना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये एक समझ लें कार्ड बन गया जिसको हमने ऑटो लेआउट की मदद से बनाया। अब देखो, अब आसानी क्या है आपके लिए, अब मैं लेट से मैं इसी की कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, बाय नाउ, बाय नाउ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस आइकन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इस बटन को जैसे ही मैं इस कार्ड के अंदर लेकर जाऊँगा, ठीक है ना, इस कार्ड के अंदर, तो ये देखो ये अलाइन हो गया, लेकिन ये कहाँ पे अलाइन हो गया है, ये हमारे पास लेफ़्ट अलाइन हो गया। तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा, तो मैं ये चाहूँगा ना मेरे पास हर चीज़ कार्ड के अंदर सेंटर अलाइन हो। अब ये देखें, अब आपने इसका साइज, जब मैं इसके साइज़ को बड़ा करूँगा तो देखें यहाँ से ये भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये एक ग्रुप है ऑटो लेआउट, और एक ये एक अलग है, ठीक है। तो जब मैं इसको बड़ा छोटा करूँगा तो ये देखें कुछ इस तरह से मार्जिन सबकी होगी। अगर आप चाहते हैं नहीं ये और ये अलग रहे, ठीक है, तो आप क्या करें, इनको और इसको आप शिफ्ट ए कर दें, अंदर ही रहते हुए शिफ्ट ए कर दें, तो अब ये ऑटो लेआउट हो गया। अब मैं जब बड़ा करूँगा तो देखें ये बड़ा हो, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बटन को कलर को मैं यहाँ से जो है ना पर्पल कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आप यहाँ से इसकी फुल साइज़ दे दें, तो आप यहाँ से देखें इसको फुल साइज़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट को भी हम यहाँ से छोटा करेंगे, तो देखें हर चीज़ जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट देखें खुद ब खुद ही जो है ना वो एडजस्ट होती रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पर देखें एक वो बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी बॉटम से मार्जिन ज़्यादा आ जाए, तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था, आप इस पे जाएं और इसकी बॉटम से यहाँ से जो है ना इसको मार्जिन दे दें ज़्यादा, ताकि इसकी बॉटम से मार्जिन थोड़ी सी ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास देखें एक कार्ड बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से पकड़ के देखें, जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से एडजस्ट हो रहा है, लेकिन ये चीज़ एडजस्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, मतलब ये जो शूज़ वाला है ना जो मैंने बाद में ऑटो लेआउट किया था, तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जब भी आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पेरेंट के हिसाब से
जो इसका चाइल्ड है ना, जो ऑटो लेआउट हुआ हुआ है, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं इसके साइज़ वगैरह को, तो आपने इसको क्या करना पड़ता है हमेशा, फिल कंटेनर। तो आप इसको हमेशा क्या रखेंगे, फिल कंटेनर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो यहाँ पे जो इसकी हमारे पास जो अलाइनमेंट हुई है वो सेंटर हुई हुई है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको मैं इस तरफ कर दूँगा, ठीक है, और मैं इसको मैं रखूँगा उसी तरफ, ठीक है। अब देखें, अब जब भी मैं इस पूरे कार्ड को बड़ा छोटा करूँगा ना, तो देखें ये भी हमारे पास इस साइज़ होता रहेगा हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो भी अंदर का एलिमेंट है ना, उसको आपने क्या रखना है, हमेशा उसको आपने फिल कंटेनर रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह से हमारे पास अलाइन हुआ था। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर लाइन रख दूँ, ठीक है। तो आपके पास अब ये सेंटर में ही रहेगा, ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं इसको यहाँ से, बल्कि नहीं, यहाँ पे रखता हूँ मैं तो ये देखें कुछ इस तरह से आपके पास अब ये अलाइन रहेगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, फिल कंटेनर हुआ हुआ है लेकिन ये अलाइन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये आपके पास अलाइन रहे, सेंटर ही अलाइन रहे, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसको और अच्छा करने के लिए आप क्या करें, हमेशा इसको एक हम दे देते हैं, फिल दे देते हैं, ठीक है। और हम फिर इसको दे देते हैं लाइट्स, जो हमारे पास ये कलर है, ठीक है। और हम बिल्कुल लाइट सा दे देते हैं, ठीक है। और हम इसको एक पैडिंग मार्जिन भी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको, और यहाँ से हम क्या करते हैं इसको, इसकी ओपेसिटी को भी कम कर दें आप, ज़्यादा हमने नहीं रखनी, थोड़ा सा हमने इसको दिखाने के लिए करना है। चाहे तो बाद में भी आप जो है ना, जब आप इस चीज़ जो इसका पेरेंट है, ठीक है, ये भी हुआ हुआ है, आप इसको भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जब आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं चीज़ों को अलाइन करने के लिए, ऑटो लेआउट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। चाहो तो आप इसको एक स्ट्रोक भी दे दो अच्छा सा, ठीक है। तो लाइट से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ इसी कलर का। तो ये तो आप डिज़ाइन के ऊपर आप यूआई कैसी बना रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे यूआई का काम नहीं है, अभी जैसा हम ये सीख रहे हैं कि हम ऑटो लेआउट करते किस तरह से, ठीक है। अच्छा भाई, हम इसको और ज़्यादा इसके, सॉरी, और ज़्यादा इसके फील को कम करते हैं, ठीक है, जैसे दिखाने के लिए। अच्छा, इसके स्ट्रोक को भी कम करते हैं जैसे दिखाने के लिए, ठीक है। और अगर आप इसकी पैडिंग को बढ़ाना चाहें, तो आप यहाँ से भी इसकी पैडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहें तो आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अगर मैं इसको हक कर दूँ, ठीक है, तो ये देखो ये इससे हक रहेगा। मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा तो देखें ये हक हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या रखना है, इसको इसको आपने इसको भी फिल रखना है, ठीक है। और इसके बाहर वाले कंटेनर, इसको भी फिर आपने क्या करना पड़ेगा, इसको भी फिल रखना पड़ेगा। और ये जो आपके पास, जब आप इसको बड़ा करेंगे ना, तो देखेंगे खुद ही अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने ना एक कार्ड तो बना लिया, अब हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि भैया ये किस तरह से मतलब कि एडजस्टमेंट हो रही है, सब चीज़ हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भैया हमारे पास एक कार्ड की जो है ना एक मैक्सिमम विड्थ होती है और एक देखिए, अब ये छोटे में मतलब कि इतना तो सही लग रहा है, ठीक है ना। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो मेरे पास हेडिंग है ना, इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब आपके पास जो है ना, जो एक, ये देखें, अब आपके पास जो है ना, और अब आप क्या करें, इसकी जो यहाँ से जो इसकी पेडिंग है ना, सॉरी इसको नहीं, यहाँ से इसको आप कम कर दें, हाइट कर दें। और आप इसको भी फिर 8 रख दें, या फिर 10 रख दें, ठीक है ना। अब यहाँ से सेट कर सकते हो तो आप अपने हिसाब से। अब इसका जो मैंने साइज़ जो है ना यहाँ से,
ठीक है, ये मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि भाई देखें शूज़ है, कल को कोई और सी प्रोडक्ट है, वो उसका नाम बड़ा होगा तो फिर ये तो प्रोडक्ट से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वजह से इसको आपने बड़ा रखना पड़ता है कि मैक्सिमम जितने लेटर्स हो वो आ सकते हैं, तो आप उतना वो साइज़ रखें ताकि आपको कल को आसानी हो जाए। अब देखिए जब मैं इसको मैंने यहाँ पे फ़िल किया हुआ है, हाँ सबको फ़िल किया हुआ है, और जब मैं इसको देखें बड़ा करूँगा तो देखें अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी, अब हो रही है एडजस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो है ना, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अब आपके पास जो ना कार्ड के सेक्शन होते हैं मल्टीपल। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मैं ये चाहता हूँ, पहले मैं आपको सिंगल में समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई यार कार्ड का जो मैक्सिमम जो है ना वो इतना जाए, कार्ड इससे ज़्यादा बड़ा ना हो। तो इसका मैक्सिमम साइज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि कितना है, 413। तो मैं अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है ऑप्शन ऐड मिनिमम विथ और एक ऐड मैक्सिमम विथ का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड मैक्सिमम विथ, मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, तो मैं ऐड मैक्सिमम विथ कितनी अप्लाई कर दूँगा, 410। ठीक है, और ओके कर दूँगा। अब ये 410 से बड़ा नहीं जाएगा। और अब मैं छोटा करता हूँ इसको, तो मैं चाहता हूँ छोटा भी बस इतना हो, बस इससे ज़्यादा छोटा ना हो। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अगेन विथ के अंदर, यहाँ पर अगर मैं ऐड मिनिमम विथ अप्लाई कर देता हूँ, ऐड मिनिमम विथ कितनी रखता हूँ, 308 या फिर 310 आप रख दो, 310। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब इस कार्ड को बड़ा करूँगा ना, तो ये इससे बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है, और इससे छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके पास जो है ना, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि वो उस साइज़ से बड़े हों या फिर उस साइज़ से छोटे हों। अगर छोटे होंगे तो उनका जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब हो जाएगा, और अगर बड़े होंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब भी उनका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। देखें, अब ये एक मैंने इसमें मैक्सिमम विड्थ अप्लाई करी हुई, इसमें नहीं करी हुई। अब आप ये देखिएगा नीचे वाले में मैंने मैक्सिमम और मिनिमम अप्लाई नहीं करी हुई। अब ये देखें, एक हाथ आ रही है ना, कितना बुरा लग रहा है, इमेज भी ख़राब हो गई है हमारी। ठीक है, और अच्छा नहीं लग रहा। अब ये देखें, बल्कि इसको मैं छोटा करके भी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से देखें छोटा करूँगा तो देखिए कितना ज़्यादा छोटा हो गया। एक वक्त ऐसा है बिल्कुल ख़राब हो गया हमारा कार्ड, अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको देखें, अब जब मैं इसको इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा हो सकता है इतना, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो ये अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, इमेज भी हमारे पास यहाँ पे सही आ रही है। अब देखें, जब भी आपके पास सेक्शन वगैरह बनते हैं ना जिसमें मल्टीपल कार्ड्स होते हैं या फिर प्रोफाइल्स होती हैं, आपने वेबसाइट वगैरह में देखा होगा, तो वो किस तरह से बनती हैं। लेट से मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट ए कर देंगे। अब देखो ये स्पेस आ रहे हैं ना, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा जैसे मैं शिफ्ट ए करूँगा, तो सबको इक्वल स्पेस दे देता है। अब मैंने शिफ्ट ए कर दिया। अब जाहिर सी बात है मैं इसको एक पैडिंग और मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल, और राइट से भी दे देता हूँ मैं यहाँ से इसको 50 पिक्सल। ठीक है, सॉरी पैडिंग बोल रहा हूँ, मार्जिन बोल रहा हूँ, बार बार पैडिंग है ये। ठीक है, और मैं इसको एक में दे देता हूँ लाइट सा कलर दे देता हूँ, बिल्कुल ख़राब कलर है ये तो। अब इसको थोड़ा सा लाइट से इसके डिज़ाइन के हिसाब से हम दे देते हैं जो हमने बनाया है। ठीक है, बिल्कुल लाइट कलर, और हम इसको थोड़ी सी ओपेसिटी को भी कम कर देते हैं। ठीक है, चाहो तो आप बैकग्राउंड ब्लर व्लर जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर वो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये एक पेरेंट है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट है, और ये उसके छोटे छोटे चाइल्ड है। लेकिन इन चाइल्ड के अंदर भी हमारे पास जो है ना ऑटो लेआउट हुआ हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, अब जाहिर सी बात है, अब ये पेरेंट हो गया, तो ये जो हमारे पास है अंदर की, इनको हमने क्या करना पड़ेगा, इनकी विथ को फिल। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इनकी विथ को मुझे फिल करना पड़ेगा, इसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा, इसको भी मुझे फिल करना पड़ेगा। बाकी अंदर के तो ऑलरेडी फिल हुए हुए हैं ना, क्योंकि जब हमने ये वाला कार्ड बनाया था तो फिल थे। अब जब मैं इसको देखें बड़ा करूँगा ना, तो देखें ये बड़ा नहीं हो रहा है, इससे बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं इसको छोटा करूँगा तो देखें, ये देखें इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ वेबसाइट के अंदर आपने कार्ड देखे हो ना, जो प्रोडक्ट कार्ड होते हैं, अगर वो उनको बहुत ज़्यादा छोटा कर दो ना, तो उनकी जो एक इमेज है ना वो ख़राब हो जाती है। तो देखें कुछ इस तरह से, देखें अच्छा लग रहा है आपको। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास अगर कार्ड का साइज़ छोटा हो ना, तो हमारे पास जो है ना ये रैप हो जाए, रैप कंटेंट से मुराद ये नीचे आ जाए। तो वो नीचे कैसे आएगा आपके पास, आप यहाँ पे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है रैप का, आपने इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जब मैं छोटा करूँगा ना, ठीक है, तो देखिए खुद ब खुद ही वो नीचे आ गया, और छोटा करूँगा तो वो खुद ब खुद ही देखें वो नीचे आ गया।
तो रेप कंटेंट में देख रहे हैं वो ग्रिड की तरह बना देते हैं, तो खुद ब खुद ही वो देखें नीचे आता जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके साथ बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ये ख़राब बनेगा। ठीक है, मतलब मज़ा नहीं आएगा आपको इसके साथ कार्ड बनाने में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये सब चीज़ें देख ली। ठीक है, नेविथ को भी हमने जान लिया और हमने इसको भी हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ग्रिड देखेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, और हम फ्री फॉर्म देखेंगे। ठीक है, कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये न्यू मतलब कि फिग्मा की जो है ना अपडेट आई है ग्रिड, और ये बीटा वर्जन है अभी। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग के अंदर है, प्रोग्रेस के अंदर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये फ्री फॉर्म भी है। आप मतलब कि ये वाला डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, जो आपको बटन नज़र आ रहे हैं ये अलाइन तो हैं लेकिन बाहर जा रहे हैं ना इस बॉक्स से, तो ये कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। बाकी अगर कोई सवाल है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।